बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और कराची का इलाका, एक और कराची की आवाज़ का प्रोग्राम अपने कराची वालों के साथ, कराची के उन विक्टिम्स के साथ एक्चुअली जिनके बारे में मैं सिर्फ एक बात पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, इस प्रोग्राम में भी कहती हूँ कि अब तो वो नौबत आ गई है कि आप जो शहरी सहूलियात है ना वो तो छोड़ें, इंसानी बुनियादी सहूलियात दे दें, काफ़ी है। क्योंकि हाँ, ये बेचारे लोग तो इन बुनियादी इंसानी सहूलियात जो है उनसे ही गए। कराची के बहुत से इलाकों के लोग जो हैं उससे हाथ धो बैठे हैं और अरसे दराज से धो बैठे हैं। लेकिन आवाज़ जब आती है, जिस वक्त आपको हम इन इलाकों में लेकर जाते हैं, मैं इस वक्त UC 31 लियारी जोन में मौजूद हूँ। हालत में आपको इलाके की अगर दिखाऊं तो अल्लाह की कसम, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ पर और कुछ इलाकों में आप जब जाते हैं ना तो आपको प्रोग्राम ख़त्म करना, वाइंड अप करना आपके लिए मुश्किल होता है। और बाद में मुझे सोचती हूँ कभी कि या मेरी टीम सोचती है, हम बात कर रहे होते हैं वापसी के ऊपर कि हमें ये 1-1.5 घंटा यहाँ पर निकालना इतना मुश्किल हुआ। ज़रा सोचिए कि इन इलाकों वालों की क्या हालत होगी कि जो यहीं पे रह रही हैं, यहीं पे अपना कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती पता है एक गरीब आदमी की क्या होती है? वो अपनी छोटी सी दुकान में अपनी हट्टी खोल के बैठे और पूरी मेहनत के साथ, पूरे टाइम के साथ, सारे सेक्रीफाइसेस करके बैठे और उसको जो उसकी दुकान है वो तकरीबन खुली होने के बावजूद बंद हो क्योंकि ग्राहक ना आ सकें। और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि ये हालात हो जो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि हम एक तब्दीली के ऊपर हम लोग तकिया किए बैठे थे कि तब्दीली आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब तो हमारे पास कोई दूसरी आस भी नहीं है। एक आस थी वो भी टूटी, अब कोई आस नहीं है। अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये कराची वाले कहाँ पे जाएं? मुझे ये बताएं कि अब क्या ये एक आखिरी हद ये रह गई है कि इस धरती को छोड़कर, यानी कि ज़मीन, सयारा ज़मीन को छोड़कर जो है वो मरीख पर आबाद होने के लिए चले जाए? अब तो यही हो सकता है क्योंकि हालात वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। तो कम से कम वहाँ पर जो है वो दीगर थोड़े से वो जो ज़्यादा जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ज़्यादा बेहतर होंगे शायद वहाँ पर। तो क्या वहाँ पे मरीख पर चले जाएँ, चाँद पे चले जाएँ, कहाँ चले जाएँ मुझे बता दें, क्योंकि इन हालात में तो ज़िंदगी जो है वो चलने से रही। तो काम क्या है? मेरा चिकन का कारोबार। अरे ये चिकन का आपका ही है? मैं अभी इसी को देख रही थी और मैं ये कह रही थी कि बड़ी बदनसीबी होती है कि कोई आप अपनी दुकान खोल के पता नहीं कितने आपके जो है वो आपको टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ता है। आप सारे कॉम्प्रोमाइजेस करके अगर यहाँ पे बैठ भी रहे हैं और दुकान खुली भी हुई है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ग्राहक नहीं आ सकते। तो वही वाली बात हो गई कि फिर दुकान बंद हो या जबरदस्ती की दुकान बंद हो गई। हर महीने में किराया देना पड़ता है, दुकान का कस्टमर आते नहीं है और लॉस में जा रहे हैं तकरीबन टोटल हम लोग। आज 2-2.5 महीने हो गए हमारे को यहाँ पर। अच्छा ये बताएं कि इस इलाके की अगर मैं सिर्फ ये सूरत हाल देख रही हूँ, यही सबसे अबतर है? आपके घरों में पानी साफ आ रहा है ये बताइए जरा। नहीं, पानी पीने का गंदा आ रहा है और बदबू वाला आ रहा है। इस तरीके का पानी मिल रहा है कि जैसे आप समझ लो कि गटर का पानी पी रहे हैं, जो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप फिल्टर वाला पानी लेने जाओ तो उसकी में तक बदबू आ रही है। और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के वली वारिस आते हैं, देखते हैं, वो 4 तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक गटर खुलवाते हैं और फिर चले जाते हैं। खाली बेवकूफ़ बनाना है आवाम को और कोई काम नहीं है इन लोगों का। इतना बेवकूफ़ बनने के बाद अब मजीद आपको जो आगे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस पर कितना गुस्सा आता है आपको? बस क्या कह सकते हैं, ये हमारे मुल्क में तब्दीली आई है और इसे हम बर्दाश्त करते। इतनी कभी भी इस इलाके की ऐसी हालत नहीं हुई। मैं भी यहाँ कारोबारी हूँ, मेरी अपनी शॉप है पीछे। अब यहाँ से बाइक लेके गुजरना भी मुश्किल होता है। मेरे पास 2 बाइक है, मैं यहाँ से बाइक लेके नहीं गुजरता, मैं पीछे से घूम कर जाता हूँ ताकि मुझे साफ रोड मिले। गाड़ी साफ करते हैं मेरी दुकान के बच्चे, तो उनको मैं तो इस पूरे इलाके का विजिट करके आ गई अपनी गाड़ी में, मुझे कोई एक गली नहीं सही मिली। आप कैसे निकल के आ रहे हैं? यहाँ आप गार्डन से लेकर रंचो लाइन तक कहीं भी चली जाएं, आपको हर दूसरी गली भरी हुई मिलेगी। और लोग जो है ना यहाँ पर आते ज़रूर हैं, जिसमें MNA MP हैं और जो कारकुनान हैं और पार्टियों के, वो सब आते हैं, देखते हैं, 4 तस्वीरें खिंचवाते हैं, एक गटर खुलवाते हैं और 1.5 होशियारी करके यहाँ से चले जाते हैं। और कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, ना सफाई होती है ना गटर खुलते हैं। अच्छा सफाई का ये कह रहे हैं ना, सफाई की तो पीछे हाथ देखना है। आप पीछे देख लें, ये बोलेंगे क्या? आप देख ले बेशक, देखें इसको। और यहाँ पर संडे को बाजार लगता है, लोगों को बाजार जब लगता है तो लेडीज़ को इतनी परेशानी होती है जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें मेरी भी माँ बहनें सबकी हैं। तो वो इस तरीके से बेचारी आती जाती हैं कि
बहुत ज़्यादा उनको शदीद परेशानी यहाँ पर महसूस होती है, इस इलाके में ख़ास तौर पर। और देखने वाला पूछने वाला तो कोई है नहीं। माँ जी, मुश्किल हो रही है आने में? जी हाँ, मुश्किल तो बहुत हो रही है। कितने दिनों सफाई होती है ना कुछ होता है यहाँ पर, ऐसा होता है। बड़ी मुश्किल से आप आ रही थी, इस वजह से मैंने आपको बीच में रोका। 5 सालों का बर्दाश्त करते हैं, 5 साल पर बिल्डिंग वाले को सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पैसे दे देकर थके हम लोग, घाटा खुलवा कर थके, कोई इसका पोसाने हल नहीं है। आप जाके गली में देखें जरा, तकलीफ होती है। देखो सारे कपड़े खराब हो रहे हैं नमाजी के लिए। नमाज अब किस तरह जावे आदमी, घर में पहुँच सारा टूर वाले ले जाए। अच्छा, ये लियारी जोन में आता है ना ये इलाका? तो आप मुझे बताइए कि लियारी का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हम तो एक ही वो चील चौक और उस वाले लियारी को जो हम वो देख रहे होते हैं। बहुत बड़ा है। तो लियारी का ये जोन जो है, यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब बड़ा लियारी का तस्करा होता था दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन अब तो वो दहशतगर्दी खत्म हो गई। तो मुझे तो ये भी एक दहशतगर्दी नजर आ रही है। हाँ, गंदगी की दहशतगर्दी अभी है, बहुत गंदगी हो रही, बहुत। तो जनाब, लियारी में आपने एक दहशतगर्दी तो खत्म कर दी। अभी पिछले दिनों ही नहीं बल्कि लास्ट वीक में एक दफा फिर से कोशिश की जा रही थी कि गैंग वॉर को जो है वो ताज़ा कर दिया जाए। एक दफा उसमें मुर्दा जिस्म में उसमें एक दफा फिर से रूह फूंकने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको नाकाम बना दिया। सलाम है आपको। तो वो दहशतगर्दी तो चले आपने खत्म कर दी। खुदा के लिए कोई तो ऐसा आए कि इस दहशतगर्दी को, जो जिससे ज्यादा खतरनाक मैं कहती हूँ कि दहशतगर्दी है, इसको खत्म कौन करेगा? कितना हमें और इंतजार करना पड़ेगा और कौन सी तब्दीली हमें देखनी पड़ेगी? ये ऐसे हालात, ऐसी जिंदगी, ऐसी जगह पे दुकान, ऐसी जगह पे कारोबार का तबाह होना, किस तरह अपने किन अल्फाज में अपना दुख बयान करोगे भाई? मैडम, ये तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तकरीबन 3 महीना हो गया इस बात को। सारे MP है, सारे मैंने तीनों चारों पार्टियां सब आगे देख के चले जाती हैं। थोड़ी देर खुलवाया फिर गायब। और किस जमात का है ज्यादा इस जगह? तो यहाँ किसी जमात का जोर नहीं है, सब अपने अपने मंजन बेच रहे हैं कि जी हम करा देंगे। उधर काम चालू हो गया, इधर से काम चालू हो गया। सफाई का कोई है ही नहीं। यहाँ बाजार लगना भी कम हो गया। लोगों का कारोबार तो बराबर नाम है। ये मुर्गी वाले बेचारे अलग परेशान है। कस्टमर आते हैं, देख के चले जाते हैं। अगर कोई यहाँ कोई आता है तो गंदगी से वापस चला जाता है। और ये देखें, ये भी यही हाल है। यहाँ भी 3 महीने से ये हाल है। जब भी आते हैं MP सबको देख के, हाँ अरे हम काम करा देंगे, हम हाजिर हैं, हाजिर होके भी गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए गटर खुलवाएंगे, उसके बाद गायब है। लियारी जोन, इसकी गो के हालात जो है वो बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है लाइन्स एरिया से। इसके बिल्कुल भी मुख्तलिफ हालात नहीं है कराची के ऐसे दूसरे इलाकों से। तो फिर मुझे ये बताएं कि कराची को तो फिर बाज़ाब्ता तौर पे आप लावारिस डिक्लेयर कर दीजिए, कह दीजिए कि कराची लावारिस है और लावारिस, अब इसको बाकायदा तौर पे आप सर्टिफाइड कर दें, इसको दे दीजिए, इसको बाकायदा तौर पे लकब जो है वो ऑफिशियली एक शहर लावारिस का, क्योंकि ये वाकई में लावारिस शहर हो गया है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोगों के दुख मजीद आपको दिखाएंगे। इस इलाके से मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम लोग जो हैं वो आ गए हैं कुछ आगे। हमने कहा कि हो सकता है कि कोई एक आधी गली मिल जाए ज़रा थोड़ी सी साफ़ सुथरी। तो साफ़ सुथरी तो खैर नहीं मिली, लेकिन कम से कम यहाँ पर मैं मूव कर सकती हूँ। हालत तो खैर इसकी भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे कदम रखने के लिए जगह मिल रही है। क्योंकि अभी मैंने ना गाड़ी में बैठ के अपने पाँव जो है वो पाक किए हैं। मैंने आपको पहले वक्फे में जिस तरीके से बताया था कि प्रोग्राम के पहले हाफ में कि मेरे पाँव मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खड़े होते के साथ ही छींटे पड़ना शुरू हो गए। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम तो नमाज़ पढ़ने तक के लिए मोहताज हो गए, तो मुझे उस तकलीफ़ का अंदाज़ा है। और हर उस शख्स को उस तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा कि जब अपने कपड़े आप पाक ना रख सकें, उस परवरदिगार की आप इबादत करने के लिए बाजमा आप इतने कासिर हो सिर्फ, और उसमें कोई और नहीं, आपकी नीयत भी हो करने की, लेकिन सिर्फ ये वाले हालात हो और आपके कपड़े पाक ना रह सकें, इससे बड़ी अजियत दूसरी कोई और हो नहीं सकती। ये सिर्फ वही समझता है कि जिसने नमाज़ पढ़नी होती है। अब चाहे अब हम बीइंग अ मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ें या फिर किसी भी हमारा किसी कराची के किसी शहरी का किसी भी मसला, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, जो भी उसकी इबादत का जो है वो तरीक़ेकार हो, किसी की भी इबादत में जो है वो अगर खलल
उसकी इन इंतजामी सूरत हाल की वजह से अगर वो अंजाम ना दे सके तो मेरे ख्याल में कि उस जगह पे रियासत आके हो जाती है नाकाम। बिलाशुबा इस वक्त कराची के जो हालात हैं इसमें मैं तो ये कहने के लिए हक बजा नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म का कोई इबाम है कि बतौर रियासत कराची के मामले में नाकाम हो गए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि देखिए मैं अभी आगे से भी आई हूँ तो एक जामे मस्जिद के सामने मैंने देखा है कि वहाँ पे सीवरेज का पानी, उसकी वजह से लोग बाजमात नमाज नहीं पढ़ पा रहे। इधर भी मैंने एक मस्जिद को देखा है, गो के यहाँ पर खड़े रहने की थोड़ी सी जगह मुझे मिल गई है, लेकिन कोई इतने साफ़ सुथरे हालात यहाँ के भी नहीं है। और अगर आप वहाँ से आते हैं यहाँ से आते हैं तो कपड़े नापाक होने के बाद नमाजियों की तादाद मुतासिर हो रही है। बहुत मुतासिर हो रही है। यहाँ पे इमाम साहब भी घड़ी घड़ी यही कह रहे हैं कि आप जो है अपने कपड़ों को बचाकर आए यहाँ पे, और नहीं तो दूसरी मसाजिदों में चले जाओ। इस तरीके से बातें हो रही है। यहाँ पे आए दिन का ये मसला हैगा, कभी उस वाले रोड से आने लग जाता है, कभी वहाँ से आने लग जाता है, कभी इस गली के गटर बनने लग जाते हैं। तो ये आए दिन की परेशानी है। और रोड का इतना बेड़ा गर्क हो गया, कई हादसे पेश आ गए, स्कूटरें गिर जाती हैं। सर आपके ख्याल में कि अगर कोई शख्स नियत रखने के बावजूद कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो नमाज बाजमात अदा ना कर सके इन नकाइस की वजह से, आपके ख्याल में कि इसका जो है वो कफारा कौन अदा कर सकता है? भाई इसका देखो कफारा तो ऐसा नहीं है, बस यही हो सकता है कि डिले कर सकता है, जाके वो अपने पाँव वगैरह पाँचे वगैरह धोए और फिर वो वज़ू करके नया फिर वो नमाज पढ़े। वो सर सर्दी का महीना है और अब एक अच्छी खासी जो है ना वो इंसान की जो होती है वो उसको टेंशन हो जाती है कि कपड़ों पे। आप यकीन करें इस इलाके के अंदर पानी भी गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। आदमी क्या खाए, क्या पिए, क्या वजू करे। मतलब उस पानी से इतना गंदा पानी है कि वजू नहीं हो सकता। हाँ वो लाइनों के अंदर वो जा रहा है ना पानी, अब लाइनें जाम है, तब क्या कर सकते। अब यहाँ के जिन लोगों के पास जाते जो बड़े हुक्मरान बने बैठे हैं वो बोलते हैं अब हमारा क्या कम, अब हमारा कोई वो नहीं है। सर आप लोगों को कोरोना की तो फिर इसका मतलब है कि कोई टेंशन नहीं होगी ना, क्योंकि कोरोना जो है वो तो फिर बहुत सेकेंडरी उस पर चला जाएगा। ये जो बुनियादी मसला है वो तो फिर ये वाला है। आप इससे जान छूटेगी तो मेरे ख्याल में कि आप लोगों की तो आप सोचेंगे ना कोरोना के बारे में, क्योंकि कोरोना हुकूमत की नज़र में सबसे बड़ा मसला इस कोरोना है और बिलाशुबा पूरी दुनिया में मसला है कोरोना का। लेकिन जो मसले यहाँ पे कराची वालों को आए इन इलाकों में खास तौर पे, मेरे ख्याल में अगर मैं अगर गलती पे नहीं हूँ तो शायद इनके मुकाबले में कोरोना तो फिर सेकेंडरी दर्जे का जो है वो मसला बना। बात है कि जरासीम वाले सांस हमारे पास जा रहे हैं, वो हमारे फेफड़ों को मुतासिर कर रहे हैं, जिगर को मुतासिर कर रहे हैं, सही ना। तो इसमें तो सारे हमारे बॉडी डैमेज हो रही है। तो जाहिर बात है जब डैमेज हो रही है तो कोरोना भी क्या, वो सारी बीमारियों ने हमें घेर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि आगे से मैं आ रही हूँ, मुझे कोई भी गली जो है ना वो मुझे सही नहीं मिली। ये बहुत बुरी हालात में है, लेकिन ये कि फिर भी मुझे कम से कम यहाँ पर खड़ा रहने का कम से कम जो है वो मुझे जगह मिल गई है, तो मैंने मौका गनीमत जो है वो मैंने जाना। मुझे ये बताइएगा कि नमाज पढ़ने से लेकर कारोबार चलाने तक और यहाँ पर रहने तक आप लोगों को कितनी दिक्कत का सामना? बेटा बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं, नमाजी आदमी आते हैं, देखो ना गटर का पानी ये सब में पूरी गली जो है वो गंदी हो रही है, ये साफ़ होनी चाहिए। और बात ये है, मैं तो ये कहूँगा कि 100 बातें नहीं, सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि पहले से हमारे मुल्क में काम करवाने वाले तो खड़े होकर वो काम करवाते थे, अब वो काम करवाने वाले तो है नहीं, वो चलेगा सब दुनिया से। अब रह गए सिर्फ हलवा पूरी खाने वाले, बस ये कहूँगा मैं देती से बात। हलवा पता ना आपको किनको पसंद होता है? आप ये कह लें कि हलवा पूरी नहीं, बल्कि वो लोग जो हराम खाने वाले हैं ना उन्होंने तबाह कर दिया मुल्क को। हाँ बस यही बात है कि काम वाले बंदे जो है वो नहीं है, लिहाजा ये कि सफाई होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप उस वक्त भी मैंने देखा था बड़ी मुश्किल से आप खड़े हुए थे और वहाँ से आप आए हैं बात करने के लिए। कितनी परेशानी हुई, सिर्फ ये नमाजियों को लोगों को इतनी परेशानी होती है यहाँ पे। यहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा बच्चे हम लोग इतनी मुश्किल से लेके जाते हैं यहाँ से, आना जाना ले जाना बहुत परेशानी है। और अब से नहीं एक ज़माने से लोग खा ही रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ खाने वाले बैठे हुए, कोई काम करने वाला कोई। एक बात बताइएगा कि सबसे बड़ी तकलीफ मुझे जो नज़र आ रही है ना, वो जिससे भी पूछ रही है वो कह रहे हैं कि हमारी इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि हम जाने के बावजूद भी हम नमाज अदा नहीं कर सकते, यहाँ पर कपड़े नापाक हो जाते हैं। कपड़े अभी तो ख़राब हो गए, घर जाते हैं पहले इतने पाँचे धोते हैं, फिर जाते हैं मस्जिद, फिर पाँचे धोते हैं मस्जिद में जाते हैं, बार बार यानी कि 6-7 दफ़ा पाँचे धोने पड़ते हैं, ये परेशानी। अगर
थोड़ा सा इस इलाके की मैं आपको बताऊं, इस हैयत का या फिर इस इलाके के हवाले से, तो अगेन मैं एक ऐसे इलाके में हूं कि जहां पर एक ख़ास किस्म का कल्चर पाया जाता है। पुराना इलाका है, बहुत ज़्यादा पुराना इलाका है, बिल्डिंग पुरानी है, वो सीधा है, करीब है, सब कंजस्टेड इलाका जिसे कहा जा सकता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो जनाबे अली, ऐसे इलाकों में नौयत बदल जाती है, जो इंतज़ामी मामलात है उनकी नौयत बदल जाती है। और नीचे की पूरी जो ये पट्टी है, तमाम तर पूरे इस 31 यूसी और लियारी जोन में पूरा का पूरा नीचे का जो एरिया है ना, वो सब के सब जो है वहाँ पे दुकानें हैं। किसी की चिकन की दुकान है, किसी की नान चपाती की दुकान है, जैसे कि साथ यहाँ पे नान चपाती हाउस है। अब बेचारे यहाँ पर पीछे मैंने देखा है कि एक बर्गर वाले भाई है, इस तरह यहाँ पे आपको हार्डवेयर की और आपको हर तरह की यहाँ पे दुकान मिलेगी, इतना बड़ा ये इलाका। तो ये तो समझे कि इन सबके कारोबार तो हो गए ज़ीरो। अगर आप ज़ीरो नहीं कहेंगे तो कम से कम ये कह लें कि 90% तो इनका कारोबार तबाह। कौन आएगा इन दुकानों पर? इस इलाके में लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने घरों से तो नीचे उतर नहीं पाते इस मसले की वजह से, हम जाएंगे नीचे क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुना है कि कोई एक अरसा दराज से आप लोग इसी अजियत के साथ जिंदगी गुजार। काफ़ी अरसा हो गया। जी हाँ, कभी साफ हो जाते हैं, सफाई हो जाती है बिल्कुल गली, फिर बंद। अभी ये कितने दिन से बंद है ये? तो मुझे ये बताइएगा कि कोई वाली वारिस है, कोई पराया तो छोड़े, कोई अपना आया यहाँ पर? कोई भी नहीं आया अपना, कि आया होता तो ये हाल होता। बात तो ये है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा एक स्कूल भी है, और खैर से अब स्कूल भी खुल गए हैं। अब स्कूल में बच्चों को हम लोग ये वेलकम दे रहे हैं, ऐसे इलाकों में ये वेलकम कर रहे हैं हम बच्चों को स्कूल में। ये पूरा इधर से बंद है, ये लेके ये गली में, फिर आगे मज़ार वाली गली पूरी बंद है। आपने देखा होगा, सर्वे करके आए ना आप। अच्छा, आपका ऊपर घर है या नीचे दुकान है? दुकान है वो सामने। कितना कारोबार आपका इस वक्त इस मसले की वजह से, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे, कितना कट लगा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैं 80 से 90% का अगर कह दूं तो गलत तो नहीं होगा? सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। तब आप तस्दीक कर रहे हैं कि 80 से 90% कारोबार यहाँ पे सबका तबाह हो गया, सिर्फ 10% रह गया, और उसमें ही आपको घरों या अगर दुकानें आपकी किराए पे, तो आपको किराया इसमें निकालना पड़ता। जी हाँ, किराए पे। तो अच्छा, यहाँ पर बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, सामने ही एक स्कूल है बच्चों का, और मैं ये सोची थी कि ये छोटे छोटे चुन्ने बुन्ने जो बड़ी मुश्किल से इनको स्कूल जाने का वापस मौका मिला है, वेलकम इनको किस तरीके से किया जा रहा है। इन रास्तों से निकल के बच्चों को जाना पड़ेगा। स्कूल गए हो आज तुम इसी रास्ते से? हाँ, इसी रास्ते से। मुझे ये बताओ कि तुम डरे नहीं, गिर जाऊंगा, ऐसे गंदे रास्ते से जाना? यूनिफॉर्म खराब हुआ? हाँ, यूनिफॉर्म खराब हो गया, अम्मी से डांट पड़ी? नहीं। इतने प्यारे बच्चे को कौन डांटेगा? तो जनाब, ये बच्चे जो हैं, ये बेचारे स्कूल में जो गए हैं, इनके यूनिफॉर्म तक जो सही तरह पहुंच नहीं पा रहे, साफ़ सुथरे, माएँ इनको चंदा बना के भेजती हैं साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म पहनाकर, और सिर्फ एक गली वो पार करते हैं, और उसके बाद उनकी जो हालत होती है, तो वापसी के ऊपर माओं को पता चलता है कि यार मैंने जिसको भेजा था पता नहीं वो कोई और था, या पता नहीं जो वापस आया ये कोई और है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि कारोबार तो समझ में आ गया कि यहाँ पे तबाह हो ही गया सबका इस मसले की वजह से, जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी इसी तरीके से सबका इसी तरीके से। यहाँ पे ये है कि मैं पुणे पे रेडी लगाता हूँ ठिया, तो यहाँ से ले जाने में इतनी परेशानी होती है, लाने में इतनी परेशानी होती है। 6 महीने से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसी कीचड़ पानी में रह रहे हैं। आपके इलाके के नुमाइंदे कहाँ हैं? यही है इलाके में। उनका क्या कहना है? कोई फेस नहीं कर रहा इस चीज़ को, मतलब बिल्कुल कान से बहरे, आँख से अंधे, जुबान होने के बावजूद गूंगे हो गए हैं क्या? भाई उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हम तो पैदल चलने वाले लोग हैं, कीचड़ पानी में हमें चलना पड़ता है, क्या करें। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो आते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इलाके के सारे बड़े नुमाइंदे जो है इसी तरीके से घूम रहे हैं। गुस्सा आता है मेरे भाई के जिस वक्त ऐसे हालात से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हो, जिन हालात को लेकर चल रहे हो, इतनी मजबूरियों के साथ, गुस्सा आता है अपने नुमाइंदों पे? गुस्सा तो इतना आता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्या करेंगे हम, छोटे लोग हैं, हम रेडी वगैरह लगाने वाले, हम क्या कर सकते हैं। अरे तुम आवाम हो, असल पावर तो ये आप ही है। हमने इस पावर को कभी समझा ही नहीं है। इन बेचारों को जो हमने रखा हुआ है, हमारे कुछ जो वो चेहरे जो कि जिन्होंने अपना पैदाइशी हक समझ रखा है बुराजमा होना उन तमाम तर वजारतों पर, ऐसे की पोस्ट के ऊपर, उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि असल ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। ये है अवाम, ये अवाम
जो अपने आप को कहती हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, हम तो किसी गिनती में आते ही नहीं है, दरअसल गिनती होती ही नहीं की है, ये उनको पता है। लेकिन इनको दबा कर रखना, इनको ये एहसास ना होने देना कि इनकी कितनी बड़ी पावर है, ये उनका मकसद है कि किसी तरीके से उनके सामने कोई इस जगह से उठ के कोई टैलेंटेड या फिर कोई पढ़ा लिखा या फिर कोई काबिल जो है वो चेहरा ना आ जाए। तो ये अगर बात की जाती है मफरूज़ा दिया जाता था तो पहले शायद हम लोग कहते थे कि नहीं इसमें शायद इतनी जान नहीं है, लेकिन अब जो हालात कराची के देख रहे हैं उसमें लग के ऐसा देख कर लग रहा है कि शायद मफरूज़ा सही था। बहरहाल एक छोटी सी और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी मगरिब होने वाली है, अल्लाह करे कि मेरी नमाज जो है वो मैं पढ़ने के काबिल हो सकूं। मैं अपने आप को जितना हद तक पाक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर जैसे ही मैं दूसरे वक्फे की जानिब जाती हूँ उस वक्त तक मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से नापाक मेरे पाँव हो चुके होते हैं ऐसी जगह पर। तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको इस इलाके में लेके जा रही हूँ। मुझे कुछ नज़र आया, और मुझे क्या नज़र आया वो मैंने देखा तो मैंने आपको बताया कि ये मैंने कहा ओ माय गॉड कि यहाँ पर पोस्टर लगाने के लिए तो कोई आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई काम करने के लिए, इन मसलों को सही करने के लिए नहीं आता। जो भी आपका जलसे जुलूस का या आपका कोई तशरीरी आपका पोस्टर होता है, बैनर होता है, लगाने के लिए रात रात में बंदे आ जाते हैं। सिर्फ ये मैं MQM की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात कर रही हूँ, मैं तहरीक इंसाफ की भी बात कर रही हूँ, मैं हर उस जमात की बात कर रही हूँ जो कराची में एग्जिस्ट करती है कि आप ये पोस्टर लगाने के लिए तो आ जाते हैं, ये तशरीरी मुहिम चलाने के लिए तो आ जाते हैं, बैनर लगाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं आ पाते तो इन मसलों को हल करने के लिए क्यों नहीं आते? अगर आपकी आमद इसके लिए हो सकती है ना, तो जो काम आपका है ना उसके लिए भी हो सकती है। आप ये छोड़ दें कि ये उसका काम, ये उसका काम। एक दफ़ा आवाम को वाकई में अपनी आवाम समझ के ना यकीन करें कि इनके मसले हल करने के लिए आप अपनी कैपेसिटी में काम शुरू करें, चाहे आपके पास ओहदा हो या ना हो, जितना भी आपसे अगर हो सकता है, अगर अपनी मदद आपके तहत इनके साथ एटलीस्ट आप खड़े ही हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में आप आवाम का एतमाद फिर से एक दफ़ा जीत सकते हैं। एक भाई जो थे ना वो मुझे दूर से नजर आए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो थे, ये बर्गर वगैरह लगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मैडम। ये बताइए कि सुबह शाम आपका काम बर्गर लगाना वैसे तो बड़ा फैसिनेट करता है हम कराची वालों का, बन कबाब वगैरह ये, लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि बाकी लोगों ने तो मुझे ये बताया है कि कारोबार हो गया उनका ठप, क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे, जो इससे इन हालात से पहले आ रहे थे अब नहीं उतने आ रहे। आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको भी यही आपके कहानी है आपकी या थोड़ी सी मुख्तलिफ है? जी मैडम, मेरी बिल्कुल सेम ये स्टोरी है। डिक्रीज हो गया बिल्कुल बिजनेस दिन ब दिन में, मेरा नहीं बल्कि सबका, और सब दुकानदारों का। और ये पूरा साल ऐसे ही रहता है। बस 7 मुहर्रम को साफ होता है, जिस दिन जुलूस होता है, बस उस दिन के बाद उसके बाद इस गली को सब भूल जाते हैं। कौन सी बाई चॉइस वाली गली, कौन सा तो सिर्फ एक गली का नहीं ना, मैं देख रही हूँ वहाँ से मैं आ रही हूँ, पूरा इलाका ऐसा है। आप 7 मुहर्रम को आके दोबारा कवरेज करिएगा, आपको शायद पूरी कराची सबसे ज़्यादा साफ इलाका यही मिले आपको। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस बात का कहने का मतलब ये है कि उस वक्त अगर साफ हो सकता है तो ये मुमकिन है कि पूरा साल भी साफ रहे। पूरा साल भी साफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद मौकों पर, अगर उस वक्त साफ करने के लिए ऐसे इंतजाम किए जा सकते हैं ना, और ये गलियां खुश्क हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। कर क्यों नहीं रहे हैं ये सवाल है। ऑनेस्टी नहीं है मैडम, एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट इदारों में ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी जिस दिन आएगी उस दिन सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको और मेरे को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ऑनेस्टी कहाँ, किस सियारे से लेके आए भाई? ये पाकिस्तान की सियासत हो गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ऑनेस्टी का उनका क्या लेना देना आपस में? आप नहीं जानते क्या पाकिस्तान की सियासत को और ब्यूरोक्रेसी को? लेकिन मैंने आपको भी अर्ज किया ना, एक दिन जब साफ हो सकता है पूरे साल भी आप कोशिश करके जरा एक सर्वे कर लिया करें, DC हमारे इलाके के KMC को सरबराह जरा विजिट करने का मसला नहीं है। DMC और KMC ने तो वैसे ही जब इनके पास इख्तियारात भी थे और ये पावर में भी थे तब भी उन्होंने हाथ खड़े किए हुए थे। आपके इस इलाके में अगर मैं पूछूं तो जोर किस जमात का है? मैडम जोर तो किसी का नहीं है, जोर तो सिर्फ डंडे का रही है बस। सीधी बात, वो डंडा जो मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं इसको काउंट कर सकती हूँ।
बस मैडम। ये बताइए कि ये मुझे काला जो यहाँ पर ये कुछ टेंट वगैरह नजर आ रहे हैं, काला कपड़ा वगैरह नजर आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई मैयत है? जी मैडम, यहाँ पे डेथ हो गई है। तो ये मैयत क्या इसी रास्ते से निकली है? बिल्कुल मैडम, इसी रास्ते से निकली आपके सामने। माय गॉड, इस रास्ते से निकली है? मस्जिद सामने राइट हैंड पे मस्जिद है, तुलतुल कुरान, वहाँ इसका नमाज़ी जनाजा, आप देखें क्या पोजीशन है वाली। जनाजा जिसका ये टेंट लगा हुआ है ना, इसका जनाजा जो है ना इन साहब का या जो भी जिनकी फौतगी हुई है, उनके रवाहिकीन मजबूरी की हालत में इस जगह से लेके गए जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि मस्जिद वहीं पर है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि अब आप शहरी हकूक छोड़ दें कराची वालों के लिए, आप इंसानी हकूक दे दें, बहुत है, वो बहुत है। जी मैडम, बहुत ठीक है, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत रहे। अस्सलाम वालेकुम, आप आई हैं इस रास्ते से, मुश्किल हुई आपको? ये रहा घर हमारा सामने ही है। हाँ। हमारे घर के आगे इतना पानी है कि हम लोग बच्चे सुबह स्कूल में, आज बच्ची गिर गई, बिल्कुल पहला दिन ही बेचारी का था और वो पहले दिन ही गिर गई। बच्ची गिर गई, पूरा हुलिया बिगड़ा, बेचारी लेट गई तो वहाँ स्कूल में पनिश के लिए खड़ा कर दिया। पूरा हालत बिगड़ी हुई है। यहाँ वोट लेने फौरन आ जाएंगे, बैनर लगाने फौरन आ जाएंगे, हमारे इलाके में आएंगे। लानत है ऐसी तब्दीली पर। मतलब जो तब्दीली के अलावा वैसे भी जो बाकी नमूने हैं हमारे जो कहते हैं कि कराची का मतलब तो मुझे बताइए कि उनमें से कोई आया? कोई नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आ रहा, नहीं आ कोई भी नहीं। मतलब आवाम जा रहे हैं, आवाम के मसले कुछ सफाइयाँ हुई थी ना भाई, हाँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, डीसी का जब विजिट होता है तो उन साहब के लिए उस वक्त होता है। ठीक है जनाब, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि इलाके में जिस जगह पर आप नमाज पढ़ने से आप कासिर हों इन मसाले की वजह से, और जनाजा उठने के लिए और मजबूरी की हालत में इसी गलाजत से अगर जनाजा लेके जाया जाए तो फिर सोच लीजिए कि उस इलाके में मसाइल नहीं रहते, फिर वहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो है ना वो सही जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, जो सही फिट बैठता है ये वाला जुमला कि इंसानी हकूक़ की बाकायदा खिलाफ वर्जी इसको कहा जा सकता है। आप ज़रा देख रहे हैं आप कि आगे अगर आप देखते हैं तो हालात ऐसे थोड़ा सा आगे आते हैं तो गटर खुले हुए, अब इसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा गिर जाए, स्ट्रीट लाइट नहीं नज़र आ रही मुझे जनाब, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पर पत्थर रखे जो है वो लोगों ने सिर्फ ये एक इंडिकेशन दिया हुआ है कि भाई अपनी मदद आपके तहत खुद को बचा सकते हो, बचा लेना। अब अगर कोई बेचारा जिसकी नज़र कमज़ोर है, आँखों का अंधा है, किसी को नज़र नहीं आया है, तो यकीन करें कि वो तो सीधा जाएगा इस मेन होल के अंदर। मतलब आवाम की ज़िंदगी को मौत से बदतर बनाने का अगर बेड़ा उठा रखा है ना, तो वो हमारी हुकूमतें, हमारे वो तमाम तर लोग जो स्टेक होल्डर अपने आप को कहते हैं इस कराची के। भाई असेंबली की सीट भी है ना, उसकी है, पीटीआई की है, और सूबाई असेंबली की पीपी की है, इसकी। दोनों में से कोई एक चेहरा भी आपको नजर आता है अपने इलाकों में? यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता। आगे के मैं हालात देख रहे हैं, मैंने आगे देख रही हूँ, पूरे इलाके का सत्यानाश हुआ है। दफा आप लेके गए हैं यहाँ से, अभी तक तो वो कोई वो नहीं हुआ, 2-3 दफा 21 नंबर वाले लेके गए। ठीक है, तो मतलब यानी हमारा काम तो भाई बनता है ना, हम तो बार इसी वजह से आ रहे हैं कि कोई तो कभी तो ऐसा होगा ना कि कोई शर्मिंदा हो गया, कोई ये कहेगा कि ठीक है इतनी दफा। ये बताएं कि आपके इलाके में जो हालात इस वक्त हैं, आपका कारोबार, मैंने दुकानों से पूछा, वो तो कह रहे हैं साइमा बाजी गया कारोबार हमारा। आपका भी क्या, लोगों की आमद कम होने की वजह से आपका भी कारोबार जो है मुतासिर होता है इसकी वजह से? हाँ जी, हमारा भी हो रहा है। ये कोई इसमें बच्चा गिर गया है तो नुकसान। अभी गिरा इसमें कोई बच्चा? नहीं, अभी तक तो नहीं गिरा, बारह कोई खतरा तो है ना इसका। मुआवजा है बहुत बड़ा, 2021 का सबसे बड़ा मुआवजा, अभी तक इसकी जद में कोई आया नहीं है, अल्लाह करे आए भी ना। लेकिन ये देख लें कि इसको अभी मैंने देखा है, मैं खुद हैरान रह गई, मैंने कहा शायद ये जो है वो मेन होल नहीं होगा, बल्कि वो जो होता है ना कि वो जो भर जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो होता है कोई उसका सिस्टम नहीं होता, बल्कि सिस्टम से वो निकल चुके होते हैं, वो खाली होते हैं एक तरीके से। मैंने कहा शायद वो होगा, लेकिन ये तो पता चला कि मेन होल का ढक्कन ही यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह नहीं है। तो भाई आपके कोई इलाकों के अंदर कोई आता है कोई देखने के लिए आपके हालात वगैरह, या बस इधर कोई भी आता नहीं जी। इधर आता हो तो फिर ये ऐसा काम थोड़ा होगा, ये सारा पानी हुआ है पूरे रोड के ऊपर, इधर को आएगा तो ऐसा काम तो नहीं ना होगा जी। अभी मुझे वो बता रहे थे भाई कि जो सूबाई असम्बली की जो सीट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और जो इसकी जो है वो कौमी असम्बली की सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही।
तो मतलब यानी कि इस जगह पर आकर वैसे ही तो बड़े इख्तलाफात कर रहे होते हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पर बद इंतजामी में माशाल्लाह से सभी जो हैं वो इसी हमाम के अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात है। मज़ा तो तब होता है जनाब कि अगर मैं चाहती थी कि कोई ऐसा इलाका हो कि जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई या तो MNA या फिर MPA अलग अलग पार्टीज़ के हों, तब पता चलेगा कि देखिए ये बातों में कि भाई फलां ने ये किया, नहीं इन्होंने ये किया, ये जो अब है ये हम पे मुसल्लत है, फलां वालों ने जो पिछले वाले गए थे उन्होंने ये किया था। आप एक दूसरे पे तनकीद तो अपने सियासी मफादात के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जब संभालने का मौका आता है ना तो फिर आप एक ही हो जाते हैं। फिर ना अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कुछ नहीं कर रहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी कुछ नहीं कर रहे। वो अगर एक दूसरे को फिर ना आप अपने मफादात की खातिर एक दूसरे को कोसना बंद करें और आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, क्योंकि आपने अगर या तो होता ना कि आप में से कोई एक भी अगर इंतज़ाम कर रहा है, एक भी अगर जो है इन मसाइल को समझकर इसको संजीदगी से इसको हल करने के लिए कोई 1% भी अगर एफर्ट कर रहा है तो समझ में आता। हम कहते हैं कि कम से कम वो ये कर तो रहा है, लेकिन आप तो पल्ला झाड़ के ऐसे बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए कि आप लोगों के लिए आपके सियासी मफादात से ज़्यादा अजीज़ कोई भी नहीं है, और आवाम तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि आवाम को आपने समझा हुआ है सिर्फ अपनी सीटें जितवाने के लिए एक मोहरा। ये है सिंपल आपकी एक थ्योरी। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यही तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।